प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर विषय शिक्षा शास्त्र के पेपर डायमेंशंस इन एजुकेशन हिंदी में शिक्षा में आयाम पेपर कोड EDU 202 की 5th यूनिट के 5.1 सब यूनिट का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है वैश्वीकरण और शिक्षा, अर्थ और प्रकृति। वैश्वीकरण का अर्थ अगर देखा जाए तो प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी एवं बौद्धिक संपदा का अप्रतिबंधित आदान प्रदान ही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण तभी संभव है जब ऐसे आदान प्रदान के मार्ग में किसी देश के द्वारा अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाए और इन्हें कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था संचालित करे जिससे सभी देशों का विश्वास हो और जो सर्वानुमति से सिद्धि नीति निर्धारण सिद्धांतों का निरूपण करे। समान नियम के अनुशासन में रहकर जब सभी देश अपने व्यापार और निवेश का संचालन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से एक ही धारा में प्रवाहित होते हैं और यही वैश्वीकरण है। इस प्रकार हम देखें तो वैश्वीकरण में वस्तुओं का, सेवाओं का, पूंजी का, बौद्धिक संपदा का विभिन्न देशों में आदान प्रदान होता है और इस तरीके से ये सब चीज़ें एक देश के माध्यम से दूसरे देश को, दूसरे देश के माध्यम से तीसरे देश को दी जाती हैं और इसको हम वैश्वीकरण कह सकते हैं। संपूर्ण विश्व को एक वैश्विक गांव यानी कि ग्लोबल विलेज के रूप में मानने की अवधारणा ही वैश्वीकरण है। इसमें हम निम्नलिखित बिंदुओं को शामिल कर सकते हैं। पॉइंट पहला है, संसार के विभिन्न देशों में बिना किसी अवरोध के विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान संभव बनाने के लिए व्यापक अवरोध को कम करना। नेक्स्ट है, आधुनिक प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह संभव बनाने हेतु उपयुक्त वातावरण बनाना। नेक्स्ट है, विभिन्न राष्ट्रों में पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह संभव बनाने हेतु आवश्यक परिस्थितियां पैदा करना। नेक्स्ट है, संसार के विभिन्न देशों में श्रम का निर्बाध प्रवाह संभव बनाना। वैश्वीकरण से तात्पर्य विश्व के सारे संसाधनों, ज्ञान, जानकारी, जनशक्ति और बाजारों को एक स्तर पर लाते हुए इन्हें निर्बाध रूप में लोगों को उपलब्ध कराने के लिए सभी विकसित अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत और आत्मनिर्भर बनाने से होता है। इससे एक देश की अर्थव्यवस्था सुगमतापूर्वक विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ जाती है। वैश्वीकरण एक रूपता एवं समरूपता की वह प्रक्रिया है जिसमें संपूर्ण विश्व सिमट कर छोटा हो जाता है। एक देश की सीमा से बाहर अन्य देशों में वस्तुओं एवं सेवाओं को लेन देन करने वाले अंतर्राष्ट्रीय निगमों के साथ देशों के उद्योगों की संबद्धता भूमंडलीकरण है या वैश्वीकरण है। संक्षेप में, वैश्वीकरण राष्ट्रों की राजनीतिक सीमाओं के आर पार आर्थिक लेन देन की प्रक्रियाओं और उनके प्रबंधन का प्रवाह है। अर्थव्यवस्था में आया खुलापन, आपसी जुड़ाव और परस्पर निर्भरता के फैलाव को हम वैश्वीकरण कह सकते हैं। वैश्वीकरण मूलतः एक आर्थिक प्रक्रिया के रूप में प्रारंभ हुई, लेकिन इसका प्रभाव सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, शैक्षिक क्षेत्रों पर भी हुआ है। बाजार की नीतियों सभी स्थानों पर लागू होती हैं, चाहे वह शिक्षा ही क्यों ना हो। शिक्षा मानव विकास की रीढ़ है। हमारी शिक्षा का प्रशासनिक ढांचा ही यह सुनिश्चित करता है कि समाज के बहुमुखी विकास में हम युवाओं को उपयोगी शिक्षा देने में कितना सक्षम हैं। सुव्यवस्थित और सुसंस्कृत संपूर्ण विकास के लिए अच्छी शिक्षा परम आवश्यक है, परंतु वैश्वीकरण के प्रभाव से शिक्षा भी नहीं बची है और वैश्वीकरण ने शिक्षा को भी बहुत प्रभावित किया है। जब वैश्वीकरण की अवधारणा के अंतर्गत बौद्धिक संपदा, शिक्षा, ज्ञान, शिक्षा के साधन, संप्रेषण विधियां, सूचना प्रौद्योगिकी व तकनीकी ज्ञान आदि का निवेश व व्यापार वैश्वीकरण के नियमों के अनुरूप किया जाता है, तब इस प्रक्रिया को शैक्षिक वैश्वीकरण तथा शिक्षा की इस अवधारणा को वैश्विक शिक्षा कहा जाता है। यहाँ पर हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वैश्वीकरण क्या है और उसका शिक्षा के साथ किस प्रकार संबंध है, क्योंकि जब हम इसको शिक्षा से जोड़ेंगे तो शैक्षिक वैश्वीकरण या वैश्विक शिक्षा की बात करेंगे। शैक्षिक वैश्वीकरण में ज्ञान का प्रसार, बौद्धिक संपदा का प्रसार, विकसित व विकासशील देशों की शिक्षा व्यवस्था में समन्वय, शिक्षा के साधनों, विधियों, प्रविधियों, संचार साधनों व शिक्षण अधिगम की संरचना व विधियों, सूचना तकनीकी व संप्रेषण माध्यमों का शिक्षा के क्षेत्र में
सुलभ सार्वभौमिकरण करते हुए वैश्विक आधार प्रदान करना इसमें शामिल होता है। अगर हम देखें कि शैक्षिक वैश्वीकरण की संकल्पना में क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं तो वो इस प्रकार हैं। वैश्विक समाज की स्थापना व संपूर्ण विश्व की वैश्विक ग्राम के रूप में निहित संकल्पना को साकार करना। नेक्स्ट है संपूर्ण विश्व को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रूप से एक नवीन धरातल प्रदान करना। नेक्स्ट है भौतिक दृष्टि से जीवन स्तर का उन्नयन करना। नेक्स्ट है सभी देशों की आर्थिक लाभ में भागीदारी को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है शिक्षा प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी व तकनीकी के प्रयोग की संभावनाओं को बढ़ाना। नेक्स्ट है प्रत्येक व्यक्ति को किसी देश के नागरिक के स्थान पर विश्व समाज का नागरिक समझना। नेक्स्ट है रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन करना। नेक्स्ट है नवीनतम शिक्षण अधिगम सामग्री को सर्वसुलभ बनाना। नेक्स्ट है शिक्षा की प्रक्रिया को उत्पादकता से जोड़ना। नेक्स्ट है शिक्षा में निजीकरण को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट है शिक्षा द्वारा सांस्कृतिक परिवर्तन व सांस्कृतिकरण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है प्रजातंत्र को सुदृढ़ करना। नेक्स्ट है प्रत्येक व्यक्ति के लिए भौतिक संसाधनों की सुलभता का प्रबंध करना। नेक्स्ट है शिक्षा का सुलभीकरण व सार्वभौमिकरण करना। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इन सब बिंदुओं के माध्यम से हम शैक्षिक वैश्वीकरण की संकल्पना को किस प्रकार मूर्त रूप दे सकते हैं। अपनी इस चर्चा में हमने ये जानने का प्रयास किया कि वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण को किस प्रकार हम शिक्षा से जोड़ें ताकि शैक्षिक वैश्वीकरण की अवधारणा को भी समझ पाएँ। इस तरीके से हमने वैश्वीकरण और शैक्षिक वैश्वीकरण दोनों तरह की अवधारणा को भली भांति समझने का प्रयास अपने इस लेक्चर में किया है। धन्यवाद।